स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम आपको इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओके तो इसे डिस्कस करेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे, इसकी हर एक टॉपिक, हर एक छोटी सी छोटी फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ओके तो देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं आपने पता है, डायग्राम एक बार फिर बनाएंगे हम। तो देखिएगा, ओके गाइस, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनते हैं, परपेंडिकुलर। ओके जी, ये सब बात आप जानते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, ये परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है, यानी कि ये इस तरीके से है, ऐसे ऐसे। ओके, ऊपर की साइड पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। ठीक है जी, ओके जी। तो एक बात बताओ, आपने वेक्टर पढ़ा है? चलो कोई नहीं, हम बता देते हैं। एक्स जो हमारा एक्स एक्सिस होता है ना, इसे बोलते हैं हम आई कैप, यानी आई यूनिट वेक्टर। ओके, इसे आई भी बोलते हैं, इतनी सी बात आप याद रखिएगा। एक्स एक्सिस को आई भी बोलते हैं, आई वेक्टर। ओके, और जेड को क्या बोलते हैं? जेड को हम के वेक्टर बोलते थे, और ये एक यूनिट वेक्टर होता है, इसे हम के कैप भी बोल सकते हैं। और वाई, वाई को बोलते हैं हम जे, जे यूनिट वेक्टर। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी आपको। ओके जी, ठीक है गाइज, मैं आपको जनरली एक बार बता देता हूँ। हमारी ये देखो, हम क्या बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव है ना। लेकिन ना, मैं आपको रियली बताऊँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की गाइज इक्वेशन होती ही नहीं है। तो फिर क्या होती है? ये इक्वेशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्टिकल की। पार्टिकल का मतलब इसके इलेक्ट्रॉन की। ओके, वो ही ओसिलेट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो हमें लगती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन बन रही है। ओके, तो उस पार्टिकल को हम क्या डिनोट कर रहे हैं? उस पार्टिकल को हम डिनोट कर रहे हैं एक्स से, एक्स से। ओके गाइस, एक्स से। और ये वेव किसकी है? ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की है और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की है। बात क्लियर है या नहीं है? ओके जी, ठीक है। तो हमने ई नॉट, यानी कि ई नॉट का मतलब पीक वैल्यू, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये हमने ई नॉट मान ली है। और इसी तरीके से इसका मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू, पीक एम्पलीट्यूड बी नॉट मान लिया है। बी नॉट का मतलब पता होता है ना आपको, मैक्सिमम पीक वैल्यू। ओके जी, तो एक बात बताओ, मैं ये लिख सकता हूँ क्या आपको? देखो, हर एक बात हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, जो वाई है हमारा, वाई हमारा एक्स फंक्शन पर डिपेंड करता है? बताओ जी। और ये भी लिख सकता हूँ, जो वाई है हमारा, वो डिपेंड कर रहा है फंक्शन ऑफ टाइम। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, जो हमारा एक्स है, एक्स क्या है? एक्स इज अ पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि ओसिलेट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव। यानी कि अगर हमारा एक्स घटेगा, बढ़ेगा, तो वाई भी हमारा चेंज होगा। फंक्शन का मतलब एक दूसरे से कनेक्शन होना, एक दूसरे से काम करना, एक दूसरे पर डिपेंड होना। ओके, अगर एक्स हमारा चेंज हो रहा है तो वाई भी चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये इस बात से आप सहमत हैं? अगर मैं टी कैसे है, टी वाई का फंक्शन कैसे है? टी ऐसे है, टी है टाइम। देखो, एक्स हमारा इस टाइम पे कुछ और है, ओके जी, इस टाइम पे हमारा कुछ और है, क्योंकि इस सब में हमारा पार्टिकल है ना, जो कि पार्टिकल हमारा एक्स है, यहाँ पर ही पार्टिकल है। क्योंकि देखो, हर एक टाइम पर, हर एक टाइम पे एक्स का फंक्शन अलग है।
अगर x का फंक्शन अलग है तो y भी अलग है। देखो ना, यहाँ पर x अलग है तो यहाँ पर y की वैल्यू कम है, यहाँ पर कम है तो यहाँ पर कम है। ये बात कहना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है जी। यानी कि एक बात फिर सुनिएगा, t हमारा डिपेंड कर रहा है y पर। t इज द फंक्शन ऑफ y, टी वाई का फंक्शन है। ओके जी, कैसे है? क्योंकि x की अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अब बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसे हम कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या मैं, y इज इक्वल टू फंक्शन x t, ये लिख सकता हूँ। बताओ गाइज, क्योंकि देखो एक ही काम किया है मैंने, क्यों कंबाइन कर दिया एक साथ, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं? आगे बढ़े? ठीक है जी गाइज, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको ये आज समझ में आ जाएगा, हम आपसे वादा कर रहे हैं। तो देखो, जब मैक्सवेल ने हमें फाइंड आउट करके दिया, इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, तो हमें क्या दी उसने? कंबाइन इक्वेशन उसने दी हमें y इज इक्वल टू ए साइन, देखो अब हम बताएंगे आपको, बाद में बताएंगे, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ठीक है जी। देखो अब इस साइन का क्या मतलब? साइन का ये मतलब है यह हमारी साइनोसॉइडल वेव है, इसीलिए मैंने, क्योंकि साइनोसॉइडल कैसे? क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है। हालांकि कॉस भी लिख सकता हूँ, कॉस लिखने के लिए मुझे ये वेव यहाँ से 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी, यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, यहाँ से। ये बात समझ गए? ओके ठीक है जी। तो अब इन्हें लिखते हैं कि इसमें ओमेगा क्या है, इसमें के क्या है, प्लस माइनस क्या है, एक एक बात पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा आप। ठीक है, ओके जी। तो देखो हमारी लैम्डा है, लैम्डा इज द वेवलेंथ, लैम्डा इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब, या तो आप पीक से पीक वैल्यू ले रहे हो, यहाँ से पीक से यहाँ, ये एक कंप्लीट टाइम पीरियड, ये एक वेवलेंथ हो गई, या आप स्टार्टिंग से और इनिशियल तक ले लो, ये भी हमारी एक वेवलेंथ होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। ओके गाइस, ये हमारी वेवलेंथ कहलाती है। ठीक है जी, लैम्डा इज द वेवलेंथ। ठीक। तो देखो अब एक बात बताओ मुझे, आप वेव नंबर मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ कि वेव की संख्या कितनी है, वेव की संख्या कितनी है ना? तो मैं एक बात बताओ, मान लीजिए ये एक हमारी ये वेव है, ये हमारी एक वेव है। ओके, तो इसमें क्या हुआ, एक, ये यहाँ से 2, तो इसका मैंने वेवलेंथ यहाँ तक ले ली। ओके, यहाँ तक वेवलेंथ ले ली। तो इस वेवलेंथ में मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ कि इसमें कितने वेव नंबर हैं, कितने वेव की संख्या है? मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, इस कंप्लीट वेवलेंथ को इसके एक टाइम पीरियड से डिवाइड कर सकता हूँ, है कि नहीं? कि देखो अगर मान लीजिए देखो, अगर यहाँ पर इसकी वेवलेंथ मान लीजिए 2 है। ओके, वेवलेंथ 2 है, और वेव नंबर क्या है? वेव नंबर मैं मान रहा हूँ मैं यहाँ से, वेव नंबर कितने वेव नंबर है यहाँ से यहाँ तक, बताइए जी। मैं वेव नंबर 1 से मान रहा हूँ, एक, ओनली एक। तो 1 से मैं मान रहा हूँ, तो अब मुझे इसे डिवाइड करूँगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर वेव नंबर कितनी है, यानी कि एक वेव नंबर कितनी है। यहाँ से यहाँ तक बता दीजिए कितनी है, यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक एक, तो हमारी कंप्लीट वेव नंबर 2 आई हैं, यानी कि वेव की संख्या 2 है। बताओ बात समझ में आई? आगे बढ़ें जी, बताओ समझ में आ गया ना? तो देखो वेव नंबर इसे डिनोट करते हैं हम के से। ओके, के से डिनोट करते हैं, और ये होता है हमारा 2 पाई। 2 पाई क्या है हमारा? 2 पाई हमारा टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड को उस वेव के टाइम पीरियड को हम वेवलेंथ से भाग कर देते हैं, तो हमारा वेव नंबर निकल जाता है। कैसे भाग करते हैं अभी आपने देखा। ओके, टाइम पीरियड को हम उसके वेवलेंथ से डिनोट कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 2 टाइम पीरियड है और 1 वेवलेंथ है, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर हमारा वेव नंबर 2 आई। ओके, ये बात याद रखिएगा। ठीक है जी, आगे करते हैं। टाइम
टाइम पीरियड हमारा यहाँ पर टी है, ओके। और फ्रीक्वेंसी एफ, इसे लिखते हैं 1/t से, आप जानते हैं, ओके। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी होती है, और इसे हम 2 पाई बाई एफ भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1/t होती है। ये बात आप जान गए हो, ओके जी, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिखता हूँ, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन गाइस डाउट लेस होगी। इक्वेशन ऑफ ईएम वेव या ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके जी। इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट फॉर्म में लिख दी मैंने, ठीक है जी। और ये हमारा जेड एक्सिस हो गया, और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है जी, ठीक है जी। गाइज मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर देखो ये ए क्या है, ए क्या होता है, ए हमारा उस वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड। कैसे होता है, अब इस वेव में इसका हाईएस्ट एम्पलीट्यूड क्या है, इस वेव में इसका हाईएस्ट एम्पलीट्यूड ये स्थान है, तो ये यहाँ पर ए होगा। ए का मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर ई नॉट होगा। ई नॉट क्यों होता है, क्योंकि ई नॉट ही हमारा मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू होती है, पीक वैल्यू होती है। ये बात समझ गए आप, ओके जी। तो अब यहाँ पर मैं ए क्या मानूँ, क्या ए मान लूँ, नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड में पीक वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू होती है हमारी ई नॉट होती है, ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा बताओ, और साइनोसोडियल वेव है, ओके जी। और ये क्या होता है, ये हमारा होता है आई, ये होता है हमारा के, और ये होता है हमारा जे, ठीक है जी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ y इजिकल टू ए क्या है हमारा पीक एम्पलीट्यूड, पी यहाँ पर ई नॉट है, ई नॉट, और वेव हमारी साइनोसोडियल है, और ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। सिंपल बात आपको समझ, इस प्लस माइनस का मैं आपको अभी बात बताऊंगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो अब मैं यहाँ पर एक बात बताइए मुझे, y इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी को ना मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पर के एक्स को पहले लिखता हूँ, के एक्स, और इस बार मैं ओनली माइनस लिखता हूँ, माइनस ओमेगा टी, और इस बार क्या लिखता हूँ y इजिकल टू ई नॉट साइन के एक्स, यहाँ पर सिर्फ प्लस लिखता हूँ, और ओमेगा टी, ठीक है। तो इस प्लस और माइनस का क्या फ़र्क है वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है जी। देखो मैं बता देता हूँ आपको, माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इस माइनस क्या है, माइनस वेव ट्रैवलिंग पॉजिटिव एक्स, इसका मतलब है पॉजिटिव एक्स, जेड नहीं, सॉरी एक्स, जेड भी हो सकता है, अगर यहाँ पर जेड होता तो पॉजिटिव जेड, वाई होता तो पॉजिटिव वाई। मतलब क्या है, इसका मतलब होता है अगर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ओके, तो उसका मतलब है हमारा जो हमारी वेव है वो प्रोपोगेट करेगी पॉजिटिव एक्स की ओर। अगर इसका मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव है, उसका मतलब है हमारी वेव ट्रैवलिंग करेगी नेगेटिव एक्स, यानी कि पॉजिटिव वेव ट्रैवलिंग नेगेटिव एक्स, ओके गाइज, ट्रैवलिंग नेगेटिव एक्स मतलब इसका रिवर्स कर देना है हमें, पॉजिटिव नेगेटिव
नेगेटिव है तो पॉजिटिव। बात क्लियर आई? बताओ जी। ठीक है, ओके जी। तो अब कुछ आगे और कर लेते हैं इसी इक्वेशन को। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ y इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन मैं ओमेगा टी को नहीं लिख रहा, पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले मैं के एक्स को लिख रहा हूँ। ओके, तो मैं माइनस ले रहा हूँ, आप प्लस भी ले सकते हो, मैं माइनस ले रहा हूँ ओमेगा टी, ये बात लिख रहा हूँ। ठीक है जी। तो देखो ई नॉट साइन के की वैल्यू क्या है बताओ भाई, के की वैल्यू क्या है बताओ, 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है जी, 2 पाई अपॉन लैम्डा और इंटू एक्स, और ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यू है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, और हमारा टाइम भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी। तो देखो y इजिकल टू ई नॉट साइन, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 2 पाई कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा x अपॉन लैम्डा, जैसे आप लिख सकते हो वैसे लिखो t अपॉन। तो देखो मैं वैसे ये भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप जानते हैं क्या जानते हैं, फ्रीक्वेंसी 1/t होती है। तो मैं यहाँ पर लगा दूँ एक वैल्यू, ये बताओ, एक हमारा ये बन जाएगा ई नॉट साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ओके, तो हमारा बनेगा ये टी एफ। बताओ जी, क्लियर है बात यहाँ तक? बताओ। ये सब वैल्यू आपकी न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2 मार्क्स का आपका चाहे HBSC हो, CBSE हो, कोई सा बोर्ड हो, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आता है। ठीक है जी, ये यहाँ तक बात क्लियर है? ओके जी। अब चाहे बात यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात हो, वहाँ पर कुछ नहीं होगा, वहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा, बस क्या चेंज करना है, यहाँ पर बी लगा देना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड, फॉर मैग्नेटिक फील्ड y इज इक्वल टू बी नॉट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की हमें पीक वैल्यू लेनी है, साइन के एक्स, माइनस ले लो या प्लस ले लो, अब बात एक ही है। ओके, तो इसे अब सेम फंक्शन वही है, डिफाइन कर सकते हो, इस फॉर्म में भी आप ला सकते हो इसे। ओके, देखो कॉस का कोई मतलब नहीं हो, तो आप कॉस से कंफ्यूज हो रहे हो ना कि यहाँ पर कॉस भी होता है, तो वो हमारा डिपेंड करता है कि हमारी वेव जो वेव है हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है या फिर 0 से स्टार्ट हो रही है। ये 0 होता है, ये 1 होता है। ओके गाइस, ठीक है। अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो साइन आता है, वरना कॉस आता है। ये बात आप क्लियर हो गई आपको? बताओ जी, कुछ टॉपिक और रह रहे हैं, वो भी अब डिस्कस कर लेते हैं गाइस। अब आते हैं हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, कि मैंने आपसे कहा है अगर माइनस हो तो वेव ट्रैवलिंग पॉजिटिव एक्स, और हमारा पॉजिटिव हो तो वेव ट्रैवलिंग नेगेटिव एक्स। कैसे, क्या हम इसे प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं? ऐसे कैसे होता है? मैं आपको हर एक डाउट बताने की कोशिश करूंगा, छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, कि ऐसे क्यों होता है। अब चलो इसी की ओर चलते हैं कि अगर यहाँ पर नेगेटिव होता है तो वेव प्रोपोगेट पॉजिटिव एक्स में क्यों करती है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता है तो वेव प्रोपोगेट यानी कि फैलना नेगेटिव में क्यों फैलती है। ओके, तो उसकी ओर चलते हैं। ओके जी, ठीक है बात यहाँ तक? ठीक है जी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख ही देते हैं हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ EMW वेव, मतलब EMW वेव की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो हमारा क्या होता है, वेव होती है, वो होती है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वेव यानी कि W इज इक्वल टू E क्रॉस B। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ईच अदर, एक दूसरे के पास। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ गई? ओके जी। तो अब कृपया इसे अपने ध्यान में और रखिएगा, जो हमारा
ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है हमारा जेड एक्सिस और ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को बोलता है आई वेक्टर और जेड को बोलते हैं के यूनिट वेक्टर या के कैप बोल सकते हैं आप, और इसे बोलते हैं जे कैप यानी कि जे यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, अब आपको बात समझ में आ गई है आपको। तो एक बात और बता देता हूं मैं आपको, देखो क्या होता है हमारा एक ना क्रॉस प्रोडक्ट या साइक्लिक रूल होता है। देखो जब भी हमारा, इसे आप कैसे लिखिएगा, आप ए बी सी डी को जब सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना, सबसे पहले ए बी सी डी में क्या आता है वो तो हमें पता है, ए आता है, लेकिन आई जे के, आई आता है फिर जे के आता है फिर के आता है। तो सबसे पहले हमें ये हमें क्लॉकवाइज नहीं लिखना है, ये हमें एंटी क्लॉकवाइज लिखना है, ऐसे लिखना है। क्लॉकवाइज तो ऐसे हो गया, ये ऐसे लिखना है। तो आई उसके बाद इसे ऐसे कर दीजिएगा, आई के बाद जे आता है, ओके जी, ऐसे आई और जे, आई क्रॉस जे क्या होता है हमारा, क्रॉस जे होता है हमारा के, आई जे के आता है ना उसके बाद, ओके जी। तो हमारा ये हो गया हमारा के, ओके गाइस, ये इस तरीके से, यानी कि आई देखो आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे होता है हमारा के, ठीक है जी। जे क्रॉस के होता है हमारा, क्या होता है बताओ गाइस, वो होता है हमारा आई, ठीक है जी। हमारा होता है के क्रॉस आई, हमारा होता है जे। ये आप अब पता चल गया आपको कैसे होता है, ठीक है जी, क्योंकि ये सब चीज़ हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो मैं आपको इसकी एक और बात बता देता हूँ मैं आपको, कि मैं ये कह रहा हूँ, देखो हमारा ना, आपको मैं, देखो ये हमारा आई है और ये जे है, यानी कि हम कैसे गए, हम कैसे गए, आई है उसके बाद जे है, यानी आई से ऐसे आए, ऐसे आने का मतलब ये क्या है बताओ गाइस, ये हमारा क्या है बताओ, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव निशान आया, और पॉजिटिव साइन को हम डिनोट नहीं करते। ये आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव रिजल्ट देता है, यानी कि अब ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज था तो इसलिए सारे पॉजिटिव थे, यहाँ पर लिख लीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव रिजल्ट, ओके। और अगर मैं अब क्लॉकवाइज करता हूँ, तो देखो क्लॉकवाइज कैसे कर सकता हूँ, अब तो मैं ऐसे था, अब मैं ऐसे प्रोडक्ट लूँगा, इस तरीके से इस डायमेंशन में लूँगा, इस डायमेंशन में कौन सा ले सकता हूँ, कोई से भी ले लीजिए आप। चलो मैं इस डायरेक्शन में क्या लेता हूँ, इस डायरेक्शन में देखो मैं जे और आई ले लेता हूँ, जे ऐसे है फिर ऐसे है, मुझे ऐसे करना पड़ा, ऐसे तो नहीं करना पड़ा, ऐसे करना पड़ा, इसका मतलब मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है जी। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। तो उसमें जे है क्रॉस आई, जे है ऐसे, तो क्या आएगा, जे क्रॉस आई क्या होता है, के होता है हमारा, के होता है, लेकिन नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए, ओके जी, ठीक है। तो एक आध और देख लेते हैं, के क्रॉस जे देखते हैं, के क्रॉस जे क्या होता है हमारा, आई होता है, लेकिन नेगेटिव होता है, ओके जी, बताओ जी, नेगेटिव होता है। तो और देखते हैं, अब कोई और देखते हैं, तो देखो जे क्रॉस, अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखो आई क्रॉस के, आई है फिर क्रॉस है, तो क्या होता है, जे होता है, तो हमारा नेगेटिव जे आएगा। सब बात आप समझ गए क्यों आ रहे हैं नेगेटिव, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ओके जी, ठीक है। अगर आप यहाँ तक सीख गए ना, तो अब आपके लिए भारी बात नहीं है। हम कुछ यहाँ से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ओके। तो एग्जाम्पल करने से पहले आप एक दो फॉर्मूलों को याद रखिएगा, वैसे आपको ऑलरेडी याद होंगे, वो क्या है, देखो
साइन माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, जानते हैं आप। तो कॉस माइनस ऑफ थीटा होता है हमारा ओनली कॉस थीटा। ओके, ये बात याद रखिएगा। तो देखो एक हमारी अब एक इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है, उसमें डायरेक्शन बताना है। ओके, ए साइन थीटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है जी। के एक्स या के जेड मान लो, आप के जेड मान लो। ओके, के जेड, ये के जेड है हमारा। तो ए साइन थीटा, ओमेगा टी को मैं पहले लिख रहा हूँ। ओके जी, तो ओमेगा टी को मैं पहले लिखूंगा, तो माइनस ओमेगा टी प्लस के जेड। ओके जी, तो देखो वाई ए साइन थीटा, तो मैं माइनस को पहले लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा टी प्लस के जेड। ओके, तो साइन माइनस ऑफ थीटा, ये कंडीशन बन रही है, तो माइनस साइन थीटा, तो मैं ये लिख सकता हूँ ए साइन थीटा ओमेगा टी प्लस के जेड। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब वेव प्रोपोगेट इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। नेगेटिव जेड डायरेक्शन यानी कि ये ऐसे, ये है हमारा जेड डायरेक्शन, ये ऐसे है, ये अब तो ऊपर की ओर है तो मतलब प्लस, अगर नीचे की ओर है तो नेगेटिव, यानी कि वेव प्रोपोगेट इन जेड डायरेक्शन, नीचे की डायरेक्शन में। तो ये तो हमने अब प्रूफ कर दिया, लेकिन इसका प्रैक्टिकली क्या है, वो कैसे प्रूफ करें, है ना। तो देखिएगा, वो भी बता देंगे हम आपको, वो भी बताएंगे। ओके जी, लेकिन उससे पहले आप लिख दो वेव प्रोपोगेट इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। कैसे है वो हम बताएंगे। देखो y क्या है हमारा, है ना, y हमारा क्या था, y हमारा है j, क्योंकि देखो y और j एक ही बात है। और हमारा ये क्या है, ये किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रही है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है I। ओके, तो I, ये है हमारा I, तो j क्रॉस I, ये I है गाइस, क्या होता है, जे क्रॉस आई के होता है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव के। और नेगेटिव के को क्या कहते हैं हम, नेगेटिव के को गाइस कहते हैं, बताओ, नेगेटिव के को कहते हैं हम जेड, लेकिन ये ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर जे क्रॉस के इन नेगेटिव जेड एक्सिस। पता चला ना कैसे आया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज में हम नेगेटिव कहते हैं और नेगेटिव के को ही हम जेड बोलते हैं। बात क्लियर है न नहीं है, बताओ जी, सिंपल सी बात थी यहाँ तक। ओके जी, और मैं आपको एक और बात बता दूं, हमें सबसे पहले डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है। देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने ओमेगा को नेगेटिव ना कर पॉजिटिव किया। हमें सबसे पहले डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए ओमेगा को पॉजिटिव करना होता है, उसके बाद हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं गाइस। इसको पॉजिटिव कर दीजिए बस, या किसी तरीके से, वो आप पर डिपेंड करता है। क्लियर है बात। एक और एग्जाम्पल और कर लेते हैं, एक नेक्स्ट हमारा एक और एग्जाम्पल है, वो और कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है, देखो इस बार ई मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है, ई नॉट कॉस माइनस के जेड और माइनस ओमेगा टी, और ये है किस डायरेक्शन में है, ये आई डायरेक्शन में है और ये जे डायरेक्शन में है। ठीक है जी, ये सब बात आपको गिवन होंगी, जब ही आपको पता चलेगा, ये आपको वहाँ पर ही आ जाएंगी, क्वेश्चन में ही आती हैं। तो देखिएगा क्या होगा, तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ई कॉस, और ये है हमारा ई नॉट कॉस, तो मैं ओमेगा को पहले लिख रहा हूँ, यहाँ पर माइनस ओमेगा टी माइनस के जेड इंटू आई। तो देखिएगा क्या होता है, ई नॉट कॉस, मैं यहाँ पर मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, ओमेगा टी यहाँ पर प्लस के जेड हो गया और आई। तो एक बात बताइए जी, इसमें ये आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, कॉस है, बिल्कुल है, माइनस है, और थीटा क्या है, थीटा हमारा कंप्लीट ये है, थीटा माइनस कॉस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ई नॉट कॉस
ओमेगा टी प्लस के जेड। ओके, और ये था हमारा आई और ये है हमारा जे। तो जे क्रॉस आई क्या होता है बता दीजिए मुझे अभी। क्या सेम टू सेम बन गया ये। तो ये होता है हमारा माइनस के, और माइनस के ही हमारा जेड होता है, और जो कि नेगेटिव डायरेक्शन है। और अब ये तो किया मैंने प्रैक्टिकली, अब हम इसे थ्योरेटिकल और देखते हैं। बताइए जी, प्लस के जेड, तो क्या डायरेक्शन होगा बताओ। वेव ट्रैवलिंग इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन, और जो कि हमारा दोनों तरीके से जेड डायरेक्शन में आया। ये बात आपको क्लियर हो गई। आपको कन्फ्यूज नहीं होना, आपको ये चीज़ आपको क्वेश्चन में ही रहती है, सिर्फ आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। ओके, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से। पहला तरीका क्या था, सबसे पहले ओमेगा को हमें पॉजिटिव करना होता है। दूसरा तरीका आप ये साइक्लिक रूल या क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों एक ही नाम, इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। सो गाइज, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है जी। तो आप इन्हें और इन इक्वेशंस को भी आप याद रखिए, कल इनके बेसिस पे लगातार न्यूमेरिकल्स होंगे। ओके, ठीक है जी। सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक प्लीज करना ना भूलिएगा।